हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। आइए एक लेख का आनंद उठाते हैं। और लेख किस पर है? अनोखा गुजरात, अर्थात ये लेख गुजरात पर है। तो बच्चों, भारतवर्ष एक महान देश है। ये 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है गुजरात। गुजरात विविध संस्कृतियों और लोक कलाओं को अपने भीतर समेटकर रखने वाला एक अद्भुत राज्य है, जहाँ परंपराओं व आधुनिकता का अनुपम समावेश देखने को मिलता है। इस राज्य में और क्या क्या समाहित है, आओ पढ़कर जाने। तो विशाल सागर तट, भांति भांति की लोक संस्कृतियां, सोमनाथ का मंदिर, दूर तक फैला कच्छ का रेगिस्तान, श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, साबरमती का आश्रम, इन सब से मिलकर ही तो बना है गुजरात। गुजरात का नाम लेते ही याद आता है यहाँ धूमधाम से मनाया जाने वाला नवरात्रि महोत्सव और गरबा नृत्य करते थिरकते झूमते गुजराती लोग। पश्चिमी भारत में स्थित गुजरात एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। प्राचीन काल में यहाँ गुजरों का साम्राज्य होने के कारण इसे गुज्जर भूमि कहा जाता था। यहीं से इसका नाम गुजरात पड़ा। मौर्य, गुप्त, प्रतिहार जैसे अनेक प्रसिद्ध राजवंशों ने यहाँ राज्य किया। महमूद गजनवी द्वारा 17 बार की गई लूटपाट के बावजूद चालुक्य राजाओं का शासनकाल गुजरात में प्रगति और समृद्धि का युग था। गुजरात ने अपनी परंपराओं को आज तक जीवित रखा है। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव मनाया जाता है। यहाँ विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न मेले भी लगते हैं, जिनमें तरणेतर मेला, श्यामलाजी मेला, भावनाथ मेला, माधवराय मेला, अंबाजी मेला आदि प्रसिद्ध हैं। राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक मेला द्वारिका और डाकोर में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होता है। नवरात्रि, डांगी दरबार आदि भी यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। गुजरात कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी यानी कि सबसे आगे है। गुजरात किसका निर्यात करता है? कपास का, मूंगफली का, नमक का और दूध का। दवाइयों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। यह कपड़ा, तेल और साबुन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अहमदाबाद हवाई अड्डा यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा व वडोदरा जंक्शन यहाँ का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग की वजह से इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। गुजरात में मुख्यतः गुजराती और हिंदी भाषा बोली जाती है। गुजराती भाषा का यहाँ व्यापक प्रयोग होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयोग किसका होता है? हिंदी के बजाय गुजराती का होता है। गुजराती में लिखित महात्मा गांधी की विलक्षण रचनाएं, विलक्षण यानी कि जिनका मिलना अब मुश्किल है, ऐसी रचनाएं अपनी सादगी और अनूठेपन के लिए प्रसिद्ध है। इन रचनाओं ने आधुनिक गुजराती गद्य पर विशेष प्रभाव डाला है। नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, दयाराम, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रणजी जैसे व्यक्तित्वों ने गुजरात को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। गरबा तथा डांडिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ के रहन सहन और पहनावे पर राजस्थान का काफ़ी गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ का भवई लोक नाट्य काफ़ी लोकप्रिय है। स्थापत्य शिल्प की दृष्टि से गुजरात काफ़ी समृद्ध है। रुद्र महालय, सिद्धपुर, महाकाली मंदिर, पावागढ़, गलतेश्वर, द्वारकानाथ का मंदिर, शत्रुंजय, पालिताना के जैन मंदिर आदि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अहमदाबाद और सूरत के लघु मंदिरों का काष्ठ शिल्प तथा पौराणिक मूर्तियां दर्शनीय हैं। गुजरात अपनी कला व शिल्प की वस्तुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। गुजरात आने वाले पर्यटक जामनगर की बांधनी साड़ियाँ, पाटन का उत्कृष्ट रेशमी वस्त्र, पटोला, खिलौने तथा पालमपुर का इत्र खरीदना नहीं भूलते। गुजरात की वास्तुकला शैली अपनी भव्यता व अलंकारिता के लिए विख्यात है। विख्यात यानी कि फेमस है, प्रसिद्ध है, जो सोमनाथ, द्वारिका, मोढेरा, थान, गिरनाथ जैसे मंदिरों और स्मारकों में संरक्षित है। पर्यटन की दृष्टि से गुजरात काफ़ी समृद्ध राज्य है। रॉयल पैलेस,
सरदार सरोवर बांध, द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ मंदिर, हाजी पीर दरगाह, गिरवन राष्ट्रीय पार्क, लोथल व ढोलावीरी, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से चर्चित आधुनिक शहर, कच्छ का रेगिस्तान, कीर्ति मंदिर, साबरमती आश्रम, लक्ष्मी विलास पैलेस, वाटसन म्यूजियम, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक है आदि गुजरात में प्रमुख रूप से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गुजरात राज्य अपनी सभ्यता व संस्कृति से परिपूर्ण है। यहाँ एक और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं अभी तक जीवित है, तो दूसरी ओर इनमें आधुनिकता का भी समावेश दिखाई देता है। जो व्यक्ति इस राज्य में एक बार आता है वह बरबस ही इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो बच्चों, आज के अध्याय में आपने पढ़ा गुजरात के बारे में, इसके चर्चित जगहों के विषय में हमने इस पाठ के जरिए आपको जानकारी दी और आपको ये समझाया कि गुजरात एक पर्यटक स्थल है। कभी भी आपको मौका लगे तो गुजरात अवश्य जाएगा। यहाँ मौजूद बहुत सारी जानकारियाँ आपके हाथ लगेंगी, क्योंकि जितना हम सजीव तौर पर देखकर जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हैं उतना शायद संभव नहीं। अर्थात जो हम सामने देखते हैं वो हमारे दिमागों में बहुत अच्छी तरह सटीक रूप से बैठ जाती है। इसलिए गुजरात के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एक बार गुजरात ज़रूर घूम कर आइए। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और इस पाठ के जरिए भी आपने गुजरात के विषय में बहुत कुछ जान लिया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।